चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट देखेंगे केमिस्ट्री। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 में हम लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और मैंने कल बताया था विद्युत अपघटनी, और आज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघटनी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया है। तो आज हम लोग देखेंगे विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे। और वो दो रूपों में जो है क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है? पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दोनों एकदम इजी है। और ये जो है वर्गीकरण करने का मकसद क्या था कि जो है विद्युत अपघट्य जो होती है, जिसमें विद्युत अपघट्य में जो विलयन है, उस विलयन में ऐसी चीजें हैं जो आयनित नहीं होते हैं, है ना। विलयन में जो है क्या होते हैं, समान रूप से आयनित नहीं हो पाते, और आयनित नहीं होंगे तो उनके आधार पर दो रूपों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर देखो, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो विद्युत अपघट्य प्रबल है, और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक है, एक स्ट्रॉन्ग है ना। अब हम लोग जो है स्ट्रॉन्ग की बात करें यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो क्या होती है, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्य जो विद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। मतलब जो है हम एक घोल तैयार किए, मैं एक घोल तैयार कर दिया, है ना। ये क्या है, मैंने विलयन बना दिया। अब इस विलयन में ये क्या है, अभी विलेय फॉर्म में है। इसमें हमने क्या डाला, HCl की कुछ बूंदे डाला। क्या डाला? HCl, तनु HCl। क्या होती है? तनु HCl। मैंने HCl इस विलयन में डाला। अब ये विलयन में क्या हो गया, पूरी तरीके से आयनित हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो ये जो अपघट्य है वो क्या कहलाएगी, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, जो पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाती है, प्रबल विद्युत अपघट्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक की बात करें, वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होती है, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में बहुत कम आयनन होता है। देखो, याद रखने वाली बात, पूर्णतः आयनित होता है। अब ये जो है पूर्णतः आयनित नहीं होता, ये क्या होती है, बहुत कम आयनित होती है। क्या होती है? बहुत कम आयनित होती है, तथा अत्यधिक तनु करने पर भी पूर्णतः आयनित नहीं होता है। उसमें हम लोग HCl की मात्रा भी मिला दें तो भी वो आयनित नहीं होता। तो उसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। इसमें प्रबल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl और HCl, ये इसके एग्जांपल में आ सकते हैं। किसके? प्रबल विद्युत अपघट्य के। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो है CH3COOH और H3BO4, ये क्या होती है, ये आयनित नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती, पूर्णतः आयनित नहीं होती। उसमें तनु HCl भी मिला दे तो भी पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें विद्युत अपघट्य के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ फैक्टर है जो है उनके बीच पूर्णतः रूप से कुछ कारक बनकर के रहती हैं, वो देखते हैं कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर देखो, पहला है अंतर आयनिक आकर्षण। ठीक है, दोनों परमाणुओं के बीच क्या होती है, डिसॉल्व होने नहीं देती। आयनों का विलायकन, विलायक की श्यानता, ताप टेम्परेचर, आयनन की मात्रा, आयनों की गतिशीलता, विलयन की तनुता, ये क्या है, कुछ फैक्टर है जो क्या करती है, विद्युत अपघट्य को प्रभावित करती है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करें, पहला देखो अंतर आयनिक आकर्षण। ठीक है, उसमें क्या होती है, विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य आकर्षण जो है विलेय और विलेय के बीच अनोन्य क्रिया होती है। दोनों क्या करती है, आपस में जुड़ने नहीं देती है, दोनों अनोन्य क्रिया करती है। जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होती है ना, पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस जो होती है वो क्या करती है, दोनों को रिफ्लेक्ट करती है। पॉजिटिव चार्जेस दोनों को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो उस प्रकार से जो है दोनों के बीच कार्य नहीं करती है, वो अंतर आयनिक आकर्षण कहलाती है ना। आयनों का विलायकन देखें तो क्या होती है, आयनों का विलायकन विद्युत अपघट्य के आयनों में विलेय का तथा विलायक अणुओं के मध्य कार्य करती है। और
विलेय और विलायक के बीच अनोन्य क्रिया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, दोनों के बीच क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। तो विलेय और विलायक अनोन्य क्रिया अधिक होगी तो विलायकन की अधिक होगा, क्या होगा, विलायकन भी अधिक हो जाएगा, जिससे विलयन की विद्युत चालकता कम हो जाएगी। तीसरा देखो, विलायक की श्यानता, ठीक है, इसमें क्या होती है, यदि विलायक की श्यानता अधिक होगी तो आयनों की गति में अधिक बाधा उत्पन्न होगी, जिससे विलयन की विद्युत चालकता कम हो जाती है। उसी प्रकार टेम्परेचर की, उसी प्रकार आयनन की मात्रा, आयनों की गतिशीलता, विद्युत की तनुता और विलयन की तनुता और विलायक की प्रकृति, जैसे कि जल में। तो विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रबल और दुर्बल और उनकी कारक यानी कि फैक्टर्स हैं जो क्या क्या प्रभावित करते हैं, उसको आप सभी को याद रखना है, ठीक है।